तो गाइस राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन का ये आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाइव क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर का पार्ट 6। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉलॉइड से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कॉलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो ये कॉलॉइड होता है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. अब जो पार्टिकल्स का साइज होता है कोलोइड के वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कोलोइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पार्ट विजिबल। अब जो कोलोइड्स होते हैं वो मतलब कि इतने छोटे भी नहीं होते कि वो जो लाइट बीम ऑफ लाइट होती है उसको स्कैटर ना कर पाए। तो मतलब वो उनका उतना साइज तो होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर ले। तो जब लाइट स्कैटर होती है तो फिर उस लाइट की जो पाथ होती है वो हम लोगों को विजिबल होती है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कॉलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। अब जैसा कि हमने सस्पेंशन में देखा था कि अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी देर छोड़ दें तो वो नीचे सेटल हो जाते हैं, पर कॉलॉइड्स में ऐसा नहीं होता। कॉलॉइड्स सेटल नहीं होते, आप उसे चाहे कितने भी दूर रख दो। ये जो टेबल 2.1 है कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो कॉलॉइड्स होते हैं हम इन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म एक्टिविटी 2.1 कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल्स। अब जैसे कि ये फिल्ट्रेशन से तो सेपरेट हो नहीं सकते, पर इनका एक स्पेशल टेक्निक होती है जिससे ये सेपरेट हो सकते हैं, जिस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि इसके बारे में एक्टिविटी 2.5 में बताएं। मैं आपको इसका छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या होता क्या है। जो मिल्क होता है उसको हम एक रॉड की मदद से बहुत तेज़ी से घुमाते हैं और बहुत देर तक घुमाते हैं, जिसकी वजह से उसके थोड़े से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से और बहुत देर तक घुमाना होता है, तभी ये जो सेपरेशन प्रोसेस है ये परफॉर्म हो पाता है। ऐसे थोड़ी देर 10 मिनट घुमा लिया हल्का सा, तो ऐसे नहीं हो पाता। बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ता है और बहुत देर तक घुमाना पड़ता है। The components of a colloid solution are dispersed phase and the dispersion medium. अब जो components होते हैं colloid solution के वो dispersed phase या और dispersing medium होते हैं। अब ये दोनों एक नई टर्म आ गई, इन दोनों के टर्म के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। The solute light component or the dispersed particles in a colloid form are dispersed phase. अब जो solute light component होते हैं dispersed particles में, और वो dispersed होते हैं वो particles colloid form में, वो होते dispersed phase, and the component in which a dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. अब जिस एरिया में वो जो कंपोनेंट है जो dispersed phase हो रहा है वो dispersing medium हो रहा है, dispersing medium कहलाता है वो। अब जिधर भी जो dispersed phase है वो परफॉर्म हो रहा है तो वो जगह dispersing medium होती है। colloids are classified according to the state solid liquid and gas. अब कॉलॉइड्स जो है वो क्लासिफाइड होते हैं 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ाई था। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज, इनके डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्स्ड फेज जो अ फ्यू कॉमन एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.1। ये फ्यू एग्जांपल है जो टेबल 2.1 में दे रखे हैं। फ्रॉम द टेबल यू कैन सी दैट आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। मतलब ये सब एक कॉमन चीज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में। 2 सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। वी हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। अब जैसा कि हम लोगों ने लर्न किया कि ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। जो ये सेपरेशन के प्रोसेस है ये पता क्या करने में मदद आते हैं, मिक्सचर के जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टडी करने में ये जो सेपरेशन प्रोसेस है ये हमें मदद करते हैं। सेपरेशन टेक इट्स पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज ये तो पढ़ लिया था। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक
हैंड पैकिंग, साइविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ। अब जो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, ये तो हम हैंड पैकिंग हो गया, ये फिल्ट्रेशन हो गया, ये साइविंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अभी साइविंग शायद आप लोगों को समझ में ना आए। साइविंग वो प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, आपने देखा होगा बालू को कोई बड़ी सी छन्नी की मदद से बालू, और जो बालू के अंदर जो बड़े बड़े कंकड़ या पत्थर होते हैं उनको अलग करते हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो उसी प्रोसेस को साइविंग कहा जाता है। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब मतलब कि कुछ अलग अलग टेक्निक भी यूज़ की जाती है कोई भी प्रोसेस को, मतलब कोई भी मिक्सचर या कोई भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए। हाउ कैन बी ऑब्टेन द कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। मतलब हम कैसे कोई भी वाटर, मतलब जैसे कि हमने 2.2 में वाटर में इंक डिज़ोल्व की थी, तो अब हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसका एक मेथड होता है जो कि इवेपोरेशन मेथड से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि कैसे अलग होता है इवेपोरेशन प्रोसेस से। फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर। अब आधा बीकर वाटर से भर दो। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब वॉच ग्लास बीकर के माउथ पर रखो। ये देखो आपको वॉच ग्लास दिख रहा होगा बीकर के टॉप ऑफ द साइड पे। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन द वॉच ग्लास। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब ड्रॉप्स ऑफ इंक डालो वॉच ग्लास में, कुछ ही ड्रॉप्स डालना। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब हमें बीकर हीट करना है, पर हमको इंक जो है वो डायरेक्टली हीट नहीं करनी है। यू वी सील द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब आप देखोगे जो इवेपोरेशन है वो हो रहा होगा वॉच ग्लास से होते हुए। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन डज नॉट स्टॉप when you do not see any further change on the watch glass। आप भी हीटिंग तब तक कंटिन्यू करो जब तक आप कोई इवेपोरेशन प्रोसेस से कोई दूसरी चीज़, मतलब कोई फर्दर चेंज देखने को ना मिले, या कोई भी फर्दर चेंज वॉच ग्लास में देखने को ना मिले, तब तक आप इवेपोरेशन कंटिन्यू करो। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। हमने देखा कि जो इंक है एक मिक्सचर है डाई का वाटर में। Thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by method of evaporation। इससे हम volatile component solvent को non-volatile solute से अलग कर सकते हैं by the method of evaporation। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस इस चैप्टर की पार्ट 5 की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरी इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको जो आप जाकर देख सकते हो उसमें। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मुझे मैथ्स की वीडियो भी डालना चाहिए कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हो।